नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपका ओ न्यूज़ 2 को लेके है। जी हाँ, ओ न्यूज़ 2 जो आया है आपका, उसका जो सच्चाई है मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। और एसएससी का अपडेट भी आ गया है, उसको लेकर भी हम बातें करेंगे। और मैं आज वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन जब देखा कि आधा अधूरा नॉलेज, बिना सिर पैर वाले न्यूज़ आप लोगों तक पहुँचाया जाता है तो उस चीज़ की चिढ़ होती है। जावेर आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझा रहा है कि भैया ये इंग्लिश आपको समझ नहीं आ रहा है, इसके हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके बता रहा है। जो पॉपअप आया है उसको सुन के आपको लगेगा कि उससे अच्छा तो मैं इंग्लिश में ही समझ लेता, है ना। तो और बाकी ये आपका नगमा भी है, नगमा का भी इस बिना सिर पैर वाला इन्फॉर्मेशन आजकल होना शुरू हो गया है। तो कोई मतलब नहीं है आप लोगों को। देखो, मैं 2021 में इस चैनल को शुरू करने का यही पर्पस था कि आप लोगों को कोई अंधभक्त ना समझे, आप लोगों को कोई बेवकूफ़ ना समझे, आप लोगों तक गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुँचे। सच है तो जो खुशखबरी है तो खुशखबरी पहुँचे, गलत है तो गलत चीज़ है जो उस हिसाब से पहुँचे कि हाँ ये गलत है। ठीक है, तो वही पर्पज़ रहा है। और मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि 2021 से लेकर आज तक मैंने जो बातें एडवांस में बताई है, हर चीज़ सच निकल के आया है। और प्लीज़ याद रखिएगा कि ये कोई तुक्का नहीं है, मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। क्यों अंधभक्त जितने आपके कॉपी ट्यूबर्स हैं, क्यों इनकी बातें आज तक सच नहीं हुई? क्यों इनको सुन के आपकी ज़िंदगी बस बर्बाद हुई? क्यों? क्योंकि इन्होंने बस आपके साथ टाइम पास किया है। आपको क्या लगता है क्यों मेरी बातें सच निकल के आ रही है? क्यों? ऐसा नहीं है कि मैं मुंह उठा के कुछ भी आके बोल देता हूँ, नहीं। मैं आप लोगों का सोच के, एक अच्छे मन से मैं जब सोचता हूँ तो उससे बातें सही निकल के आती है। मैं सोचता हूँ कि नहीं, अगर इनके लिए कुछ गलत तो नहीं है। मैं R&D करता हूँ, टाइम निकालता हूँ, उसमें मेहनत करता हूँ, तब जाके आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाता हूँ, जिसकी वजह से हर चीज़ सही निकल के आई है। और मुझे बहुत खुशी है कि कई लोगों के लाखों पैसे बचे हैं, करोड़ों रुपए मैंने इंडिया के बचाए हैं। और आपके जितना टाइम, बहुत लोगों का जिन्होंने साथ दिया, ठीक है, जो समझ गए तो वो उन्होंने क्या हो गया कि मतलब उनका टाइम बच गया है ना। उनके पैसे भी बचे, टाइम भी बचे। और जो जिन्होंने मतलब पैकेज खरीद भी लिया, आगे उनसे गलती भी हुई, तो इसलिए गलती नहीं हुई कि वो अनजान थे। मेरा एम यही था, अगर आप गलती भी कर रहे हो तो मैं बस इतना चाहता था कि आप ठीक है जान के करो, ताकि आप रेडी रहो। जोर का झटका धीरे से लगे। आपको पता था कि ऑनेस्ट क्रिटिक ने ऐसा कुछ बोला था, तो उससे क्या होता है कि झटका कम लगेगा कि चलो ये तो मैंने रिस्क लिया था। एकदम अनजान जब आप बने रहते हो ना, तब आपको झटका ज़्यादा लगता है। जो चीज़ मैं आप लोगों तक, मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों को झटका लगे, इसलिए मैं हर बार आप लोगों को पहले कहता था कि जोर का झटका धीरे से लगे। उसका भी मेरा एक कारण होता था ये बोलने का। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि, मुझे पता था कि हर कोई मानेगा नहीं मेरी बात। जो लोग नहीं माने, कम से कम वो आज झटका भी लग रहा होगा तो उस मन में तो कहीं ना कहीं होगा ही ना, अरे कोई बात नहीं, रिस्क तो मैंने लिया ही था, है ना। तो चलिए अब ओ न्यूज़ और रियलिटी पे आ जाते हैं। और उससे पहले मैं कई दिनों से आपका जो इंटरलिंक लैब बोल के कंपनी है उसकी मार्केटिंग कर रहा हूँ। इसकी मार्केटिंग करने का प्योर पर्पज़ ये है कि आप लोगों को रिक्वेस्ट थी। मैं कभी भी इस तरह से माइनिंग शाइनिंग इस तरह के काम इस तरह का कभी भी नहीं किया था, अपार्ट फ्रॉम आपका क्या बोलते हैं उसका, पाई नेटवर्क का। पाई नेटवर्क के बाद ये दूसरा मेरा प्रोजेक्ट है आप लोगों के रिक्वेस्ट पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि कहीं ये प्रोजेक्ट आपका सक्सेस हो जाए। फ्री आपकी ज्वाइनिंग है, फ्री माइनिंग चल रही है, फ्री एयर ड्रॉप है। और अगर आप इस भरोसे, अगर आप लोगों का, अगर ये सक्सेस होने के बाद आप लोगों का पैसा, अगर ऑन पैसिव का जो पैसा वसूल हो जाए इस कंपनी के थ्रू, मुझे बहुत ही खुशी होगी। उसी दिन का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, इसलिए आप लोगों तक ये बात पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, जैसे मैंने फरवरी में आया आप लोगों को खुशखबरी दिया था कि मुझसे जुड़े हुए कई लोगों के लाखों रुपए पाई नेटवर्क से मिल गए, वैसा ही मैं एक दिन ऐसा चाह रहा हूँ कि मैं आपको बोलूँ कि अरे इंटरलिंक लैब से जो जुड़े लोग हैं, अरे आपने लाखों कमा लिया या हज़ारों कमा लिया, जो भी है। मतलब मैं कोई गारंटी या कोई ऐसी मतलब उम्मीद नहीं देना चाहता। एक मन में दिल से एक खुशी मुझे मिलेगी, उस उम्मीद में मैं इस प्रोजेक्ट को आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। और इसलिए नहीं कि बस ये फ्री है, क्योंकि देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, एक डिसेंट्रलाइज्ड ह्यूमन नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी बातें पहले के वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन कुछ बातें हैं जिसकी वजह से मैं आप लोगों से शेयर किया था। वो कारण ये था कि जो आपका स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, गूगल ने इन पे पैसा डाला, इन पे रिस्क लिया है, जिसकी वजह से क्या है कि कहीं ना कहीं हम भी भरोसा कर सकते हैं। उसके बाद इनका न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी इनका लिस्टिंग का अगले साल तक प्लानिंग चल रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जाके इनका जो CPO, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर है माइक, वो जाके वहाँ इंटरव्यू दे के आ गए। बहुत सारी चीज़ें चल रही है। डिसेंट्रलाइज्ड ऐप इनका ITLX इसी साल आने वाला है, जहाँ तक उम्मीद है। और उसके बाद सैमसंग से लेके AWS से लेके बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट इनके बनते जा रहे हैं। और इन्होंने खुद ने, इनके जो को फाउंडर ने भी कहा है कि अगर आपको लगता है कि जो आपका गूगल का इन्वेस्टमेंट है वही आप लोगों के लिए बड़ी बात है, सुन के लग रहा होगा, तो ये जैसे एक शुरुआत है। तो कई सारे बातें बोल रहे हैं, देखो हाइप भी हो सकता है ये भी, लेकिन कुछ न्यूज़ है, परफेक्ट है, चीज़ें अच्छे हैं। हम लोगों के एंड से क्या, हम टाइम देना है पूरा दिन भर में 5 से 10 मिनट नहीं जाएगा माइनिंग करने में, तो ठीक है इतना टाइम देके अगर मुझे कहीं ना कहीं इस बात को एक वीडियो बना के, जब मैं कहीं 5-6 महीना या कभी भी आके मैं एक न्यूज़ दूँ कि अरे देखो मुझसे जुड़े हुए इंटरलिंक लैब से आप लोगों का पैसा फ़ायदा हो गया, एक खुशी ऐसा चाहता हूँ। बस इस वजह से आप लोगों को जुड़ने का रिक्वेस्ट किया, और आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ही ये मैंने प्रोजेक्ट ढूंढ के लाया।
और जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, मैंने इंटरलिंक लैब का जो उसका जो मैंने जो आपका लिंक है वो मैंने शेयर कर दिया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज़ जब उसके एक बात याद रखिएगा कि अगर उसको इंटरलिंक लैब को मतलब लिंक को क्लिक करके आप अगर ज्वाइन हो रहे हो तो ये मत समझिएगा कि वो बस लिंक पे क्लिक कर दिया तो रेफरल कोड खुद ब खुद जनरेट खुद ब खुद एंटर हो जाएगा। नहीं, आपको मैनुअली मेरा रेफरल कोड डालना होगा। मेरा रेफरल कोड डालोगे तब जाके आपका 1000 टोकन्स आएंगे और उसके बाद ही आपका जो आपका खुद का रेफरल कोड जनरेट होगा और उसके बाद ही आपका 0.5 का स्पीड भी बढ़ेगा। तो जिनको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं पता उसका वीडियो मैंने 1-2 दिन पहले बनाया था, उसका डिस्क्रिप्शन उसका जो लिंक भी मैं शेयर कर दे रहा हूँ, एक स्टेप वाइज मैंने समझाया हुआ है, तो उसके थ्रू आप इजीली उसको समझ जाओगे। ठीक है, बाकी और भी हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जस्ट मार्केटिंग पर्पज़ से बता दिया। मेन पर्पज़ था हमारा ओ न्यूज़ को लेके जो बात आई है उसको हम समझ लेते हैं। देखो ओ न्यूज़ जो है, ओ न्यूज़ जो अभी आया आपका, उसमें क्या बताया गया? उसमें यही बताया गया है कि देखो ट्रांसपेरेंसी इज़न जस्ट अ प्रिंसिपल। ये जो ट्रांसपेरेंसी है, आपसे खुल के बोलना या फिर आप लोगों से हर चीज़ सच्चाई बताना, ये एक प्रिंसिपल नहीं है बल्कि ये एक प्रॉमिस है। मैंने वादा किया है इसलिए हम आपसे बता रहे हैं। तो और उन्होंने बताया क्या है कि उन्होंने ये बताया कि हमारे साथ कोई पब्लिक हम लोगों को कोई पब्लिकली रिप्रेजेंट करता था, वो उनसे हम अलग हो गए हैं, वो अब हमारे साथ नहीं है, उनसे हम अलग हट गए हैं। तो ये चीज़ जो ट्रांसपेरेंसी की जो बातें कर रही है ऐस के मुंह से, मतलब सुन के मेरे को मतलब बहुत ही हंसी आती है। एक तो यहाँ पे भी जो बताया उसमें भी कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और यही चीज़ मैं 2022 से इस बंदे से रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज़ ट्रांसपेरेंट होइए। इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं, दिल से आपके साथ जुड़े हैं, बहुत ही प्यार करते हैं आपको। अगर आपसे कोई गलती भी हुई है तो आपको वो चीज़ बता दो, हम लोग मिलजुल के आपका साथ देंगे। ये 2022 में बोला था क्योंकि मुझे शक हो गया था कि इसने गलतियाँ पे गलतियाँ करते जा रहा है। लेकिन ये बंदा जब फंस के, जब सब कुछ चकनाचूर हो गया, पब्लिक पे हर चीज़ फट के निकल के आ गया, तब जाके ये बोल रहा है कि मैं ट्रांसपेरेंट होने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ट्रांसपेरेंट, और यही चीज़ अब जाके ट्रांसपेरेंट हो रहा है, अब जाके प्रोफेशनल हो रहा है। प्रोफेशनल, इसको कई बार मैं समझाता था कि भाई आप सीईओ जैसा काम करना शुरू करो, 15 मिनट आओ, 20 मिनट आओ, ढंग की चीज़ें बता के चले जाओ। 3-3, 4-4 घंटा ये टाइम पास करके चला जाता था। उस 3-4 घंटे में अगर ढंग की बात भी करके चला जाता था तब भी अच्छा लगता। पहले बताएगा कि आज कुछ खतरनाक होने वाला है, फिर 4 घंटा निकल जाने के बाद जब नींद से खुलोगे तो यार 4 घंटा में हुआ क्या, तो आपको लगेगा यार ये तो बकचोदी करके निकल गया। तो ऐसी चीज़ें कर करके इसने 2000 करोड़ ले लिए, जिसका नतीजा आजकल ये है कि 2000 करोड़ लेने के बाद भी ये बंदा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। आज के दिन में बोलता है मुझसे गलतियाँ हुई है, मैंने सीखा है। 2000 लोगों के, गरीब लोगों का करोड़ बर्बाद करने के बाद ये बोलता है मैं प्रोफेशनल होना सीखा है, मैं लोगों से बातचीत करना सीखा है, पता नहीं क्या क्या सीखा है। ठीक है, इतना महंगा भाई आपको नहीं करना, इतना महंगा सीख नहीं चाहिए भाई। 2000 करोड़ आपने बर्बाद कर दिए। अब यहाँ पे जो बातें ये बता रहा है ना कि ट्रांसपेरेंसी, हमारे साथ कोई जुड़ा था वो अब हट गया है, तो ये कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। देखो ट्रांसपेरेंसी तब होता, पहली बात एसईसी वाला जो अपडेट है उस पर आ जाते हैं। जो मेन अपडेट है उसको मैं आगे बताता हूँ। उसमें और एक अपडेट ये हुआ है कि विड्रॉ एज अटॉर्नी। ठीक है, एक मतलब उसमें मतलब एक आपका हेडलाइन है जिसमें विड्रॉ एज अटॉर्नी, ऑर्डर ऑन मोशन टू विड्रॉ एज अटॉर्नी। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है, देखिए एक अटॉर्नी जो रिप्रेजेंट कर रहा था बोथ पार्टीज़ को, मतलब एक अटॉर्नी होता है, जैसे एसईसी के लिए भी कोई, एसईसी की तरफ से भी कोई अटॉर्नी जा रहा है ना, उसी हिसाब से आपका ये क्या बोलते हैं, ऐश का भी कोई एक अटॉर्नी जा रहा था उनको कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर जो भी काम चल रहा है वहाँ पे। तो उनमें से बोला गया है कि एक अटॉर्नी रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ द पार्टीज़ जो है वो एसईसी का भी हो सकता है, मतलब ये क्या बोलते हैं हमारा ऐसी है जो ऐश है, और इनका ऑन पैसिव का भी हो सकता है। तो उन्होंने फाइल्ड अ मोशन टू विड्रॉ, मतलब वो ये बोल रहे हैं कि दे आर आस्किंग द कोर्ट फॉर परमिशन टू स्टॉप रिप्रेजेंटिंग देयर क्लाइंट इन दिस केस। अब वो ये बोल रहा है कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अब से मैं अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं करूँगा। तो ये चीज़ का उन्होंने डाला है वहाँ पे रिक्वेस्ट, ठीक है, कोर्ट को। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि ये एसईसी का तो होगा नहीं। जो लॉयर है या फिर जो अटॉर्नी है वो ये बोल रहा है कि भाई मैं आपसे इनको नहीं देखूँगा। तो अब यही चीज़ ऐश ने बोल दिया है कि भाई हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव है जो मतलब अब से हमको रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इसका ये मतलब है कि इनका जो भी इनका अटॉर्नी था जो इनकी तरफ से था, तो वो अब हट रहा है। ठीक है, अब ये चीज़ वो पब्लिकली बता रहे, जो चीज़ पब्लिक में ऑलरेडी आ चुका है उस चीज़ को तुम ट्रांसपेरेंसी बता रहे हो। ट्रांसपेरेंसी, इनको पता था कि ऑनेस्ट क्रिटिक आके इसको हल्ला बोल कर ही देगा, उससे पहले ही वो अपने पॉपअप में डाल के चला गया। अरे भाई ये ट्रांसपेरेंसी तब होती ना, क्यों हटाया वो बताते। ठीक है,
उसमें समझ में आता कि क्यों हटा, कैसे हटा, क्या रीज़न था। अभी तो भैया आपका एसएससी का केस चल ही मतलब वो केस चल ही रहा है, उसके बीच में आपको हटाने की क्या ज़रूरत पड़ेगी। ये सब बताता तो आपको ट्रांसपेरेंसी समझ में आता। बेवकूफ़ बना के मतलब सबको लगता है बेवकूफ़ बना हुआ है। भैया मैं ऑनेस्ट क्रिटिक चैनल ही बना इसलिए था कि आप लोगों को अंधभक्त ना समझो, लोगों को बेवकूफ़ ना समझो। जो चीज़ पब्लिक में है उस चीज़ को आप बता रहे हो कि अब ये हो रहा है, और हम बोलता है कि मैंने ट्रांसपेरेंसी के लिए प्रॉमिस किया है। इतना बकचोद इंसान है ये, इसकी बकचोदी 2021 से लेकर आज तक नहीं सुधरने वाला है। ये ऐश नहीं सुधरने वाला, मैं आपको गारंटी देके बोल चुका हूँ। क्या ट्रांसपेरेंसी है ये? आप पहले ये बताते ना कि क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ, क्यों हटाना पड़ गया उसको, तब ट्रांसपेरेंसी हो जाता। ये तो भाई ऑलरेडी पब्लिकली अवेलेबल है। ऑनेस्ट क्रिटिक आज नहीं तो कल बता ही देता, आज ही बता देता। लेकिन ठीक है, मैं कल कल का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वीडियो आज ही बना दिया। मैं नहीं चाहता था कि गलत इन्फॉर्मेशन आप लोग तक पहुँचे। समझ गए ना? तो ये कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और ये जितने बेवकूफ़, जितने दलाल कॉपी ट्यूबर्स हैं, इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। इनका वीडियो सुनो, आपको कुछ समझ में आया होगा तो बता देना। अब मेरे वीडियो के बाद आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि एक्चुअली किस चीज़ को लेके कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक अटॉर्नी है जो रिप्रेजेंट कर रहे थे उनको, अब उनसे भी इन्होंने किनारा कर लिया। अब क्या रीज़न है भैया पता नहीं, पर कहीं फ़ीस देना, कहीं महंगा तो नहीं पड़ रहा था वो। अब सोचा कि जब ऐसा हालत हो ही रहा है तो सस्ता वाला ले लेते हैं। ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि कई कारण कहीं भी हो सकते हैं। इसने कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं बताया, जो पब्लिकली अवेलेबल था उसी चीज़ को बस पॉपअप में डाल दिया और फालतू की बातें आगे बता के चला गया। तो अब क्या हुआ कि एसएससी का अपडेट का एक्चुअल क्या चल रहा है कि एसएससी और डेफिडेंट दोनों ने मिलके ये बोला है कि एक एग्रीमेंट पे हम लोग पहुंच चुके हैं। लेकिन वो जो एग्रीमेंट में आप लोगों को बताया था ना कि इन दोनों के समझने से भी नहीं होगा। एक कमीशन होता है आपका, जो आपका एसएससी का एक कमीशन भी होता है, वहाँ से भी एक अप्रूवल मिलना चाहिए। तो बोल रहा है कि हम लोग वहाँ से एक फाइनल अप्रूवल की इंतज़ार कर रहे हैं, और जैसे ही वहाँ पर आ जाता है हम 5 सितंबर में आके आप लोगों को क्लियरली बता देंगे। तो इन्होंने अभी कोर्ट में जाके फिर से टाइम मांगा है और कहा है कि प्लीज़ आप थोड़ा सा इस केस को थोड़ा सा होल्ड करके रखिएगा अभी, ताकि हम 5 सितंबर को आपको क्लैरिटी दे दें। अगर आपकी तरफ से कुछ आपको हमें इंस्ट्रक्ट नहीं करना है, हमें कुछ बताना नहीं है, तो हम बस यही चाहेंगे कि 5 सितंबर तक हमको जो भी हमारा जो सेटलमेंट है वो आपको आके बता देंगे। ठीक है, ये आपका लेटेस्ट अपडेट है। और ये जितने कॉपी ट्यूबर आप लोगों को क्या समझा रहे हैं, आप लोगों के मन में उम्मीद जगा रहे हैं। कुछ नहीं है, एक सेटलमेंट का क्या है कि अप्रूवल ऊपर लेवल पर भी एसएससी को भेजना होता है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई उन पर भी चलता होगा, क्या पता नीचे वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इसलिए वो चीज़ें पहले अप्रूवल के लिए फिर आगे जाती है। एसएससी के भी जो एसएससी कमीशन होता है वहाँ पे जाता है, वो लोग फिर डिसाइड करके बताते हैं कि हाँ ठीक है, आपको ये वाला सेटलमेंट ठीक लग रहा है, आप कर लो। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें चल रही है। तो भैया ऐश आप ट्रांसपेरेंट हो रहे हो, ट्रांसपेरेंट हो रहे, तो भैया ये तो बता भाई क्यों हटा दिया। कहीं AWS का जैसे आपने पेमेंट नहीं किया, फिर जैसे दुबई में आपने किराया नहीं दिया, फिर जैसे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के सैलरीज नहीं दी, वैसा ही आपने कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनका भी अपने तनख्वाह, उनका भी आपने फ़ीस नहीं दिया। ये मजाक में कर रहा हूँ, लेकिन देखो तुम्हारा जिस तरह का नेचर है, तुम जिस तरह के इंसान हो, यही सब उम्मीद की जा सकती है। लेकिन भैया तुम ये फालतू की बातें मत बताया करो। ऑनेस्ट क्रिटिक है यहाँ सच्चाई बताने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया हो कि एक्चुअली ये जो पॉपअप 2 निकल के आया है, जो न्यूज़ 2 निकल के आया है, वो क्या है। वो इसलिए है, आप लोगों को इसलिए बता दिया, इनको पता था कि ऑनेस्ट क्रिटिक आके हल्ला करके बता ही देगा, तो फालतू का नॉलेज दिया आपको। वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक क्लियरिटी आ गई। एसएससी का रिजल्ट सितंबर तक के लिए खिंच गया है। चलो कोई नहीं, अब आप लोगों के पास कोई ऑप्शन है नहीं, आपको बस इंतजार ही करना पड़ेगा। देखते हैं सितंबर 5 तारीख तक क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।